उस्ताद से तकबला स्टोरी कोला न दा दुमर माशाल्लाह चे बियाराली मैट्रिक एफएससी ग्रेजुएशन बिया एमए तराली दादी बिया पर सिस्टम बांधी को दा चिकम रैबिट सिस्टम दे इस तरह से था कि 2004 में जब मैं ब्लाइंड हुआ था ना, अच्छा। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। तकरीबन 1 साल कुछ महीने तक तो जो है ना मैं वैसे ही बस उसी घर गम में रहा रहे था। ठीक है। अच्छा। तो इस तरह था कि 2005 में जो है ना हमारे रिलेटिव हैं यहाँ रावलपिंडी में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड के लिए काम करती है, तो उनसे जो है ना हमने बातचीत की है, तो आपके लिए कुछ सिस्टम करते हैं, प्लेजर लिसनिंग की वो किताबें वगैरह देते हैं। तो ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, तो उनकी जो चेयरपर्सन थी मिस साइमा अम्मार मरहूम, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, 1-2 मुलाकातें हुई, बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, क्योंकि आपको अंदाजा हो सकता है कि जब एक बंदा देख रहा हो सब और कुछ एकदम से अंधेरा हो जाए। हाँ, एकदम से अंधेरा हो ये जाए। एकदम से हुआ बेटा कि नहीं, आपको आहिस्ता बस आहिस्ता? आहिस्ता आहिस्ता जब हो रहा होता है ना, लेकिन हाँ। आहिस्ता आहिस्ता में भी जब अंधेरा हो जाता है तो बस हो जाता है। एग्जैक्टली यस। तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि क्या सूरत हाल बन हमारे सकती यहाँ है। जब बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो दिल पे अंधेरे आ जाते हैं कि क्या होगा, कुछ जी, नजर जब नहीं आ बिजली रहा। चली जाती है ना तो उस वक्त हम बड़े काम आते हैं क्योंकि हम जल्दी से चीज ले आते हैं। अच्छा वाह वाह वाह, जबरदस्त वेरी गुड जबरदस्त। यार। अच्छा। माशाल्लाह। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मैंने जो है ना वो प्लेजर लिसनिंग की, ये नावल अफसाने वगैरह वो सुनने शुरू किए। इस दौरान मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए दाखिला लिया था, जहाँ स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, तो लेकिन वहाँ से मैं नहीं कर सका, मेरा दिल नहीं चाहा वो बस करने का। तो छुट्टियों के बाद जब मैं गया तो मैंने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से। नहीं तो अभी भी तो आपका ऑपरेशन तो हो सकता है नहीं अगर सर, कोई डोनेट करे आईज तो। नहीं, ये इस तरह का प्रॉब्लम, जी, ये मुझे जी। जो है ना ग्लाकोमा का अच्छा। की डिजीज है ना। अच्छा। तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ग्लाकोमा की जो डिजीज होती है ना वो इस तरह नहीं हो, कॉर्निया वगैरह नहीं है उसमें जो है ना ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है उसमें। तो उसमें ये कि वो जो है ना हल्का हल्का सा, वो आसान जबान में समझा रहा हूँ, अब कोई डॉक्टर अगर सुन रहा हो तो वो अलग बात है। तो वो पानी निकलता है, वो पानी रुक जाता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो जो मेरी आँख का जो कांस्टेंट प्रेशर होता था ना वो तकरीबन 40 से अबव होता था, और जो नॉर्मल आँख का प्रेशर है ना वो तकरीबन 15 से 17 है। ओके। तो अच्छा, जैसे बानी पीटीआई को हुआ था। जी, उनका तो मुझे इतना इल्म नहीं अच्छा, है कि वो क्या ठीक है जाना ठीक है, उनकी। सही है। लेकिन उनको इस तरह की मेरे ख्याल में बीमारी नहीं हुई, उनको कुछ और सिलसिला। उनको तो वही ये प्रेशर बढ़ गया था ना। अच्छा है, नहीं, हाँ। नहीं प्रेशर का नहीं है उनको मेरा ख्याल में मसला। अच्छा लेकिन मैंने उनको इतना स्टडी नहीं किया ना, इसलिए मुझे इतना चले पता नहीं। आगे अच्छा जी, चलते हैं आगे ना। चलते तो फिर आगे क्या हुआ? थोड़ा सा तो फिर ये हुआ मुख्तसर कि- बताएं ताकि थोड़े टाइम में आपकी ज्यादा बात हम सुन सकें। जी, मैं बता रहा हूँ। जंप लगा के बोल दें। 2007 में मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया वहीं से ही। अच्छा। फिर उसके बाद मैट्रिक मैंने 9th और 10th जो है ना वो प्राइवेट किया। उसके बाद मैंने FA BA जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज फेज 6 से किया था, और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू और अल्लामा इकबाल से मैंने MA स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन बनता है ना जिसमें हम ये लोग ये सुनना चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद स्पेशल एजुकेशन MA लेवल तक आप आए, जी वो स्टडी आपने सुन के की कि हाथों से की, वो उसका जरा बता दें। जी, वो स्टडी मैंने जो है ना वो सारे सवालात जवाबात उस मेरे वालिद साहब होते थे, वो मुझे बोलते रहते थे और फिर मैं लिखता रहता था। अच्छा। उसके बाद मैं याद करता था। अच्छा। और जो मैंने MA उर्दू किया ना तो उस वक्त जो है ना मेरे वालिदैन वो वफात हो गए थे, फौत हो गए थे, तो वो जो है ना फिर मैंने ऑडियो के जरिए किया था, और MA स्पेशल एजुकेशन भी इसी तरह ऑडियो के जरिए। बस मैं ऑडियो के समझ गया, जरिए, मतलब ठीक। ऑडियो सुनो और सवाल जानो और जवाब जानो जी, और जी, उसको याद करो। जी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो फिर उसको आंसर कैसे आप वर्बली करते हैं, वाइवा होता है या लिखते नहीं हैं? जी, है ये इस तरह होता है कि राइटर का सिलसिला होता है, जो जैसे मैं MA उर्दू कर रहा हूँ ना तो मुझे जो राइटर मिलेगा तो वो 1 या 2 क्लास पीछे होगा।